नमस्कार दोस्तों, ये सच है कि हम जैसे कर्म करते हैं हमें उसका फल वैसा ही मिलता है। हमारे द्वारा किए गए कर्म ही हमारे पाप और पुण्य तय करते हैं। हम अगर अच्छे कर्म करते हैं तो हमें उसके अच्छे फल मिलते हैं, अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो उसके हम बुरे फल मिलते हैं। हमारे जीवन में जो भी परेशानियाँ आती हैं उनका संबंध कहीं ना कहीं हमारे कर्मों से होता है। कबीरदास जी का एक दोहा है जो हमें यह एहसास दिलाता है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है। जैसे करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से आए। दोस्तों, कभी कभी हम जानबूझकर गलत काम करते हैं तो कभी अनजाने में गलत काम कर जाते हैं, जिसके कारण हमें आगे चलकर परेशानी उठानी पड़ती है। और जब हम पर कोई परेशानी आती है तो हम पछताते हैं कि काश हमने ऐसा काम ना किया होता, शायद आज हम इस मुश्किल में ना पड़ते हैं। पुराने समय में एक राजा था। वह अक्सर अपने दरबारियों और मंत्रियों की परीक्षा लेता रहता था। एक दिन राजा ने अपने तीनों मंत्रियों को दरबार में बुलाया और तीनों को आदेश दिया कि एक एक थैला लेकर बगीचे में जाएं और वहां से अच्छे अच्छे फल तोड़कर लाएं। तीनों मंत्री एक एक थैला लेकर अलग अलग बाग में गए। बाग में जाकर एक मंत्री ने सोचा कि राजा के लिए अच्छे अच्छे फल तोड़कर ले जाता हूँ ताकि राजा को पसंद आए। उसने चुन चुनकर अच्छे अच्छे फलों को थैले में भर लिया। दूसरे मंत्री ने सोचा कि राजा को कौन सा फल खाने हैं, वो तो फलों को देखेगा भी नहीं। ऐसा सोचकर उसने अच्छे फल और बुरे फल जो भी थे मिक्स करके जल्दी जल्दी इकट्ठा करके अपने थैले में भर लिए। तीसरे मंत्री ने सोचा कि समय बर्बाद क्यों किया जाए, राजा तो मेरा भरा हुआ थैला ही देखेगा ना। ऐसा सोचकर उसने घास फूस से ही अपने थैले को भर लिया। अपना अपना थैला लेकर तीनों मंत्री राजा के पास लौटे। राजा ने बिना देखे ही अपने सैनिकों को तीनों मंत्रियों को एक एक महीने के लिए जेल में बंद करने का आदेश दे दिया और कहा कि इन्हें खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाए, ये अपने फल खाकर ही अपना गुजारा करेंगे। अब जेल में तीनों मंत्रियों के पास अपने अपने थैले के अलावा कुछ नहीं था। जिस मंत्री ने अच्छे अच्छे फल चुने थे वो बड़े आराम से फल खाता रहा और उसने बड़े आसानी से एक महीना फलों के सहारे गुजार लिया। और जिस मंत्री ने अच्छे फल और बुरे फल गले सड़े फल चुने थे वो कुछ दिन तो आराम से फल खाता रहा, लेकिन उसके बाद सड़े गले फल खाने की वजह से वो बीमार हो गया। उसे बहुत परेशानी उठानी पड़ी और बड़ी मुश्किल से उसका एक महीना गुजरा। लेकिन जिस मंत्री ने घास फूस से अपना थैला भरा था वो कुछ ही दिनों में भूख से मर गया। तो दोस्तों, ये तो एक कहानी है, लेकिन एक कहानी से हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है कि हम जैसा करते हैं हमें उसका फल भी वैसा ही मिलता है। यह भी सच है कि हमें अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हमें अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। एक बहुत अच्छी कहावत है कि जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। अगर हमने बबूल का पेड़ बोया है तो वहाँ आम नहीं खा सकते, हमें सिर्फ कांटे ही मिलेंगे। मतलब कि अगर हमने कोई गलत काम किया है या किसी को दुख पहुंचाया है या किसी को धोखा दिया है या किसी के साथ भी बुरा किया है तो हम कभी भी खुश नहीं रह सकते, कभी भी सुख से चैन से नहीं रह सकते, हमेशा किसी न किसी मुश्किल और परेशानी में घिरे रहेंगे। तो दोस्तों, अब ये हमें देखना है कि हम अपने जीवन रूपी थैले में कौन कौन से फल इकट्ठे कर रहे हैं। अगर हमने अच्छे फल इकट्ठे किए तो मतलब है कि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। लेकिन अगर हमने अपने थैले में गले सड़े फल या घास फूस इकट्ठा किए हैं तो हमारी ज़िंदगी कभी भी खुशी नहीं कट सकती, कभी भी खुशी नहीं आ सकती, हम कभी भी सुख से चैन से नहीं रह सकते, हमेशा दुखी और परेशान ही रहेंगे। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें और दूसरों को भी अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करते रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। अगर अच्छी लगी कहानी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।